माथुर जी को अपने ही घर में ढूंढते ढूंढते एक कागजात मिलता है और उस कागजात को देखते हैं तो उनको एक अपने ही पूर्वज का, जो कि उनके दादा और परदादा के समय का है, एक जमीन का उनको एक रसीद प्राप्त होता है और उसमें बहुत सारे जो जमीन के टुकड़े हैं वो अंकित हैं और आज जो यहाँ पर देखा जाए इनके पास वो जमीन नहीं है। अब यहाँ पर अगर वो जमीन नहीं है और जब ये इसकी जांच करवाते हैं तो पता चलता है कि इस जमीन को बेचा भी नहीं गया है, बेचा भी नहीं गया। इस जमीन पर किसी ने अवैध तरीके से कब्जा कर लिया। क्या इस जमीन का जो रसीद आपको प्राप्त हुआ है, जो आपके पूर्वज जमीन का राजस्व देते थे, इसके आधार पर आप संपत्ति को वापस जो है वो प्राप्त कर पाएंगे? अगर प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे? आज जमीन किनके कब्जे में है? क्या जमीन पर किसी प्रकार का कोई मकान भी बनाया गया? एक बड़ा सवाल है कि क्या जमीन पर सिर्फ खेती होती है या मकान भी बनाया गया है, किसी प्रकार का कोई कंस्ट्रक्शन भी किया गया है? इसलिए कि देखें, जो जमीन का टुकड़ा है वहां पर कोई ऐसा कार्य कर दे जो फिक्स हो गया, अब उसमें लोग रह रहे हैं और एक ऐसा होता है कि जो कि यहाँ पर खेती है, आज कोई और कर रहा है, कल कोई और करेगा। अब मकान बनाकर अब कोई ऐसा आदमी है जो अब यहाँ परमानेंट तरीके से रहना शुरू कर दिया, तो दोनों के अलग अलग मायने हैं, दोनों के अलग अलग तौर तरीके हैं और दोनों का मतलब भी अलग अलग हो सकता है। तो अब यहाँ पर देखा जाए तो अगर ये है कि आप ये इस दस्तावेज के आधार पर ये सोचते हैं कि जमीन तो हमारे पूर्वज की है, जमीन तो हमारे दादा परदादा के समय की है और इस जो रसीद है उसके आधार पर हम उसको वापस ले लें, तो क्या ये संभव है? एक मन में सबसे पहले तो यही सवाल आएगा कि क्या ये संभव है, ऐसा हो सकता है, क्या उसको हम प्राप्त कर पाएंगे? तो देखें, संभव तो बिल्कुल संभव है। आपकी जमीन है, आपके पास जमीन के कागजात हैं, आपको अपनी संपत्ति को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए कि अगर आपके पास जमीन के कागजात हैं तो फैसला आपके पक्ष में होगा। लेकिन कानून क्या कहता है, फैसले क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले क्या कहते हैं, अगर उसकी बात करें कि देखें, म्यूटेशन जो है, जो जमीन का म्यूटेशन है, एंट्री डज नॉट जो है यहाँ पर कन्फेयर एनी राइट। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो म्यूटेशन है, ये जो जमीन है, इस जमीन का जो आप दाखिल खारिज कराते हैं या आप इसी को कहें कि जमीन का जो है आप म्यूटेशन कराते हैं, म्यूटेशन कराए, तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर ये व्यक्ति है, इसके नाम से दाखिल खारिज जो है वर्तमान में है, तो इस व्यक्ति का नाम को हटा दिया जाए और नए व्यक्ति का नाम दर्ज कर दिया जाए। अब ये दाखिल खारिज म्यूटेशन इसीलिए लोग कराते हैं कि उनको सरकार को टैक्स देना होता है और टैक्स अगर देना है तो अपने नाम पर या अपने पिता के नाम पर, अपने पत्नी के नाम पर, अपने दादा के नाम पर म्यूटेशन होना किसी के नाम पर बेहद जरूरी है। जब तक आपके नाम पर जमीन का म्यूटेशन नहीं होगा, आप सरकार को टैक्स ही नहीं दे सकते। यानी आपके नाम पर जमीन का म्यूटेशन होना चाहिए। अब यहां पर देखें कि ये तो एक बड़ा सवाल हो गया कि ठीक है, जमीन का म्यूटेशन आपके नाम पर होना चाहिए। अब है कि म्यूटेशन जो है, अगर उसकी बात करेंगे तो उसमें ये कह रहा है कि नहीं, इसमें आपको कोई भी राइट नहीं मिलता। टाइटल जो है आपके फेवर में कभी नहीं होगा। मतलब टाइटल जो है, टाइटल का मतलब हो गया जमीन का मालिक। अगर हम जमीन टाइटल की बात करेंगे तो जमीन का मालिक वो इस कागजात जो म्यूटेशन है ना, इस कागजात से कोई भी नहीं हो सकता। ये कहना सुप्रीम कोर्ट का है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में साफ साफ स्पष्ट तरीके से कह दिया कि अगर आप जमीन का रसीद लेकर सिर्फ आते हैं कोर्ट में और उसको दिखाते हैं, जमीन पर अपना दावा पेश करने का प्रयास करते हैं, जमीन हमारी है, हम सरकार को टैक्स दे रहे हैं, मेरे पास जमीन का रसीद है,
तो जमीन का रसीद यानी म्यूटेशन जो है उससे आपको कभी भी संपत्ति का मालिक नहीं समझा जाएगा। आप सिर्फ एक ऐसा कार्य कर रहे हैं जो सरकार को आप टैक्स दे रहे हैं। यानी म्यूटेशन का काम होता है सिर्फ जो है एक आपका नाम को दर्ज करके आपसे सरकार राजस्व वसूलती है। यानी म्यूटेशन का मतलब सिर्फ यही होता है, आपका नाम दर्ज किया गया और अब आपसे राजस्व वसूला जाएगा। तो संपत्ति का टाइटल, असली टाइटल किसके पास होगा? तो असली टाइटल उसी के पास होगा जिसके पास प्रॉपर्टी के कागजात हैं। जैसे कहने का मतलब कोई किसी ने जमीन को खरीदा है तो उसके पास जमीन रजिस्ट्री और प्लस जमीन का म्यूटेशन भी है, यानी दोनों है। तो ये एक तरह से इनके पास जो है दोनों है, रजिस्ट्री भी है और ये सरकार को राजस्व भी दे रहे हैं। इनको किसी प्रकार का कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगा। और ये टाइटल जो साबित करेंगे यानी म्यूटेशन के आधार पर नहीं, इनके पास रजिस्ट्री है जिसको आधार मानते हुए ये टाइटल का दावा कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये है कि देखें, जो आपके पक्ष में अगर यहाँ पर बात करें सबसे पहले कि आपको म्यूटेशन, आपके पास कोई कागजात नहीं है लेकिन आपके पक्ष में यानी आपके पक्ष में फैसला किया गया है, पंचनामा बनाया गया है और पंचनामा के आधार पर आपने म्यूटेशन कराया। तो ठीक है, आपके नाम पर कागजात नहीं है तो पिता के नाम पर कागजात होगा, दादा के नाम पर कागजात होगा, परदादा के नाम पर कागजात होगा और उसके बाद जो भी उनके उत्तराधिकारी होंगे उनके बीच में जमीन का बंटवारा किया गया पंचनामा के आधार पर। तो पंचनामा के आधार पर अगर वो सारा जमीन दिया गया तो आपको, आपका जो जब मामला कोर्ट में अगर कभी भविष्य में जाता है, किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है, तो आप जो कागजात प्रस्तुत करेंगे, एक तो पंचनामा करेंगे ही सबूत के तौर पर, लेकिन संपत्ति का जो टाइटल होगा वो आपके जमीन का खतियान ही होगा जिससे आप संपत्ति का टाइटल साबित कर सकते हैं। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, ये आपके पूर्वज के नाम भी दर्ज है तो उससे आप संपत्ति का टाइटल को साबित कर सकते हैं। यानी ये बता सकते हैं कि ये जमीन हमारी है, इस जमीन पर मेरा हक है और किसी ने गलत तरीके से इस जमीन को प्राप्त कर लिया, हासिल कर लिया और हमारे पूर्वज या हमारे पिता द्वारा इस जमीन को कभी भी बेचा नहीं गया है, ना हमने इस जमीन को कभी बेचा है। तो फिर इस व्यक्ति के पास ये जमीन कैसे आया, ये पूछा जाए, इससे जवाब मांगा जाए, इससे ये जमीन ये कैसे प्राप्त कर लिया, जबकि ये जमीन ना हमसे कभी खरीदा है, ना इसके पास खरीदने का कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। अगर कुछ भी है तो ये दस्तावेज प्रस्तुत करे, अन्यथा जमीन से बेदखल हो जाए। तो इसीलिए अगर कोई सबूत नहीं मिला, यानी सबूत मिलेगा तभी कोई जमीन पर रहेगा, लेकिन सबूत नहीं मिला तो बेदखल भी हो सकता है। मामले बदल जाते हैं तब जबकि जमीन पर मकान बनाकर कोई रह रहा है। अब उसमें होता है कि वो मकान भी बना लिया, आपने रोक क्यों नहीं लगाया। एक बड़ा सवाल होता है कि कोई भी आपकी जमीन पर, अब लोग कंडीशन लगाएंगे कि मुझे पता ही नहीं था कि ये मेरी जमीन है। बहुत सारे जो कंडीशन है वो लगाए जाते हैं। अब ये मकान बनाकर कितने सालों से रह रहा है, यह भी एक बड़ा सवाल होगा कि आखिर ये जो मकान है कितने सालों से ये बना है। तो सभी सिचुएशन, सभी कंडीशन को देखते हुए ये बात स्पष्ट होता है कि आखिर जो जमीन है, जमीन का जो असली मालिक है और कानूनी तौर पर हक भी उसका होगा, चाहे वो घर बना ले, चाहे वो उसमें रहने लगे, चाहे उस पे वो खेती करे, संपत्ति का असली मालिक वही होगा जिसके पास संपत्ति का टाइटल है। बाकी अगर कोई कब्जा के आधार पर जमीन का मालिक बनना चाहता है तो वो ऐसे नहीं बन सकता है। उसके लिए भी बहुत सारे नियम हैं, कानून हैं। कोई भी जमीन पर आकर कब्जा कर लिया, घर भी बना लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो संपत्ति का मालिक बन गया। उसके लिए भी अलग अलग प्रोसेस है जिसको फॉलो करना होता है, कंडीशन है, उस कंडीशन के अंदर आप आने चाहिए। नहीं तो
आप कितना साल आपका पुराना कब्जा क्यों ना हो, यानी आपको हो सकता है कि आप पर और भी गलत तरीके से भी आरोप लगाया जा सकता है, आपको और समस्या भी उत्पन्न हो सकता है। अगर आपके पास जो जमीन है वो आपकी नहीं है, दूसरे की जमीन है, और उस पर आप जो है कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उस पर आप घर बना रहे हैं, उस पर आप दुकान बना रहे हैं, और मामला अगर कोर्ट में जाएगा तो फिर आपके ऊपर और सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, और सभी जितने भी आपके द्वारा बनाए गए जो भी दुकान है, मकान है, उसको तोड़ने का भी आदेश दिया जा सकता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।